सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं युवा एकता सामाजिक संस्था का सलाहकार नदीम शेख। आज हम लोग यहाँ पर मलाड मालवनी गेट नंबर 7 और कितना नंबर प्लॉट है ये 62 प्लॉट नंबर में है। और यहाँ हमारे साथ एक कोरोना वॉरियर जो है वो हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम इस्माइल शेख साहब है। लॉकडाउन कोरोना वायरस महामारी जो हमारे पूरे देश भर में फैली है, उसमें कई लोगों की जिंदगी एकदम बेहाल सी हो गई है। कुछ लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं, कुछ लोगों के लिए खाना बनाने के लिए राशन नहीं, कुछ लोगों को दवाइयों की जरूरत है, कुछ लोगों के घर वाले हॉस्पिटल में, मतलब लगभग जिंदगी जो है वो बहुत खराब सी हो गई है। हर इंसान बेहाल है। ऐसे बुरे हाल में, ऐसे बुरे वातावरण में इस्माइल शेख साहब जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इनका गोडाउन है और बहुत सारा यहाँ पर राशन रखा हुआ है। ये राशन अपने पर्सनल के लिए नहीं है, ये उन जरूरतमंद लोगों के लिए है जिनके पास घर में राशन नहीं है। एक बात नोट करिए कि ये जो राशन है वो सिर्फ मालूनी के लोगों के लिए भी नहीं है, मालूनी के बाहर के भी कई लोग हैं जो अपनी तकलीफ बताते हैं और ये राशन ले जाते हैं। इस राशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पैकेट नमक है और ये दाल है, 1 लीटर का तेल का पाउच है, शक्कर, ये चावल और ये आटे का पैकेट, एक आटे का पैकेट, ये इस तरीके का रेडीमेड एक आटे का पैकेट। अच्छी जिंदगी हर कोई जीता है, लेकिन किसी दूसरे की जिंदगी में तकलीफ देखकर उसकी मदद करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ऐसे हैं हमारे इस्माइल साहब, जिन्होंने आज कई घरों में राशन पहुंचाने का काम किया है, कई घरों में राहत पहुंचाने का काम किया है, कई जो पेट की आग है उसे बुझाने का काम किया है। तो आइए उन्हीं से पूछते हैं कि इस्माइल भाई, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या हासिल होता है ये जो आप कर रहे हो? देखिए, हासिल ये होता है कि अगर किसी की हेल्प है ना, कोई अच्छे टाइम में किया जाए तो वो भी अच्छी बात है, मगर किसी अगर मुसीबत में कोई अगर परेशान है उस टाइम पर अगर किसी की हेल्प किया जाए तो वो हर इंसान को दिली खुशी होती है। और मुझे कुछ ज़्यादा ही होती है कि अगर कोई परेशान है उस टाइम पे किसी की मदद करना, तो मुझे मेरे दिल से खुशी होती है कि चलो ठीक है। इसीलिए जब से लॉकडाउन लगा है, हम लोग, अल्लाह ने हमको इस लायक समझा और हम वो हिसाब से हम आज तक वो खुशी के लिए करते आ रहे हैं। अच्छा इस्माइल भाई, ये जो मतलब आप काम कर रहे हो, ये पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए है या जैसे कुछ लोग होते हैं जो मतलब जात धर्म देख के मतलब मदद करते हैं, तो ऐसा कुछ है क्या भाई? नहीं, देखिए, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जिनको दे रहे हैं उसमें हिंदू भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं और भी दूसरी कास्ट के लोग भी आते हैं, दूसरे वार्ड के भी लोग आते हैं, दूसरी पार्टी के लोग भी आते हैं। हम लोग ना बीजेपी देखते हैं, ना अपनी पार्टी कांग्रेस देखते हैं, ना MIM देखते हैं, ना समाजवादी से, हर लोगों के लिए दे रहे हैं हम लोग। हम लोग यहाँ पर कोई बीजेपी की तरह बुरखे वाली है तो साइड में हटा दो, ऐसा तो करते नहीं है। हम लोग हर आदमी को हम लोग ये कूपन देते हैं और वो आता है अपनी डेट पे, हर 2 दिन के बाद का कूपन रहता है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे कोई वार्ड का हो, वो अपना राशन लेके जाता है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है और ऐसी ही सोच हर इंसान की होना चाहिए कि बिना जात धर्म देखे वो लोगों की मदद करे। हमारे जो लाडले, हैंडसम और डैशिंग आमदार और हमारे हाल ही में बने कैबिनेट मिनिस्टर श्री असलम शेख की भूमिका इस लॉकडाउन के चलते, कई मंत्री ऐसे हैं, थोड़ी सी हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है उन पे कि वो लॉकडाउन जब से लगा है अपने घर से बाहर निकलने की जहमत नहीं कर रहे हैं। डर लगता है कि उन्हें कहीं कोरोना ना हो जाए। लेकिन हमारे डैशिंग और हैंडसम और दिलेर इंसान असलम भाई ना सिर्फ घर से बाहर निकले हैं, बल्कि ऐसे एरियाज में विजिट भी किए जहां पे कोविड-19 जो है पेशेंट पॉजिटिव मिले हैं, उन जगहों को सैनिटाइज करने का काम किया है। आपको किसी तरीके की मदद हमारे कैबिनेट मिनिस्टर की तरफ से? हाँ, असलम भाई की तरफ से, कैबिनेट मिनिस्टर साहब की तरफ से स्टार्टिंग के लॉकडाउन में ही मालूनी के 30 से 35 लोग थे जो दिल्ली मरकज गए थे। उनको असलम भाई ने यहाँ के लोगों को उनसे मिले। असलम भाई ने बोला कि आप खुद से क्वारंटाइन हो जाओ,
खुद से क्वारंटाइन हुए। असलम भाई ने फटाफट बीएमसी कमिश्नर से बात करके उनका टेस्ट कराया और सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह सब नेगेटिव निकले और सबका वहाँ पर रहने का इंतजाम वहाँ अक्सा रिजॉर्ट में उनको रखा गया था। वहाँ पर पूरा सैनिटाइज किया, असलम भाई ने सैनिटाइज किया। वहाँ पर उनका नमाज रोजे के लिए नमाज वो उसमें सब दिल्ली जमात के लोग तो जाहिर सी बात है नमाज ही रहेंगे, वो सारा काम असलम भाई ने किया। और दूसरी बात ये कि आज के दौर में कोई मिनिस्टर ज्यादा मुझे तो दिखता ही नहीं है, कौन बाहर ही नहीं निकल रहा। असलम भाई पूरी महाराष्ट्र के दौरे पर है अभी भी। मालोनी मलाड में तो लगभग वो बोरीवली से गोरेगांव के दरमियान तो वो रोजाना दिखते हैं, वो तो घर में बैठे ही नहीं है। और तो बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े नेता, अमित शाह खुद स्टार्टिंग में कोरोना वायरस जब मालूम नहीं था इतनी खतरनाक बीमारी है तो 15 दिन दिखे, उसके बाद 2.5 महीना कंटिन्यू गुल हो गए थे। असलम भाई की तो डेयरिंग है, असलम भाई को तो अल्लाह की मदद है, उन्होंने अपनी बिगर जान की परवाह करते हुए सबसे मिल रहे। मैं भी मिला उनसे उस बीच में 1-2 बार, तो वो तो सबसे मिल रहे असलम भाई की और हेल्प भी आई। यहाँ पर भी उन्होंने राशन भी भेजा था और चाहे वो हॉस्पिटल की हेल्प हो वो भी कर रहे लोगों को, और भी कोई हेल्प हो तो भी कर रहे। अभी एक बहुत बड़ा मसला है दिल्ली मरकज का, उस बारे में भी असलम भाई से मेरी बातचीत चल रही है। वो इंशाल्लाह अभी 1-2 दिन में मुझे टाइम देंगे, हम लोग उस बारे में भी बात करने जा रहे हैं असलम भाई से। उम्मीद है कि वो हमारी बात सुनेंगे और हमारे इंशाल्लाह काम को भी अच्छी तरह से करेंगे इंशाल्लाह। कुछ बातें सुनकर कुछ लोगों को अजीब लगेगी और शायद बुरा भी लगेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, किसी के बुरा लगने से हम बोलना तो बंद नहीं करेंगे। जो सही है वो सही है। और दुआ करिए ऐसे लोगों के लिए, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर असलम शेख जी के लिए, हमारे इस्माइल भाई के लिए, जो इतना बुरे दौर में, इतने बुरे वक्त में लोगों की आज मदद कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इसके बावजूद भी उंगलियां उठाते हैं, गाली देने का काम करते हैं, बुरा भला कहने का काम करते हैं। तो भैया प्लीज लॉकडाउन का तो थोड़ा सा एहतराम करें। कोरोना वायरस जो अल्लाह की तरफ से एक इतनी बड़ी मतलब एक तकलीफ आई है, कम से कम ऐसे टाइम पे तो थोड़ा सा सियासत को साइड में रखिए और इंसान बन जाइए। और जो इंसान अच्छे काम कर रहे हैं तो उनकी तारीफ करना सीखिए, ना कि सियासत में मतलब किसी को टारगेट करने का सोचिए। तो मैं युवा एकता सामाजिक संस्था की टीम की तरफ से इस्माइल भाई आपको सैल्यूट करता हूँ और बहुत ज़्यादा आपको बधाई देता हूँ। आप जो ये काम कर रहे हो अल्लाह आपको और ज़्यादा दे, इससे और ज़्यादा नवाजे। आप खुश रहो, स्वस्थ रहो, असलम भाई हमारे खुश रहे, स्वस्थ रहे, ताकि दूसरों की भी मदद कर पाए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।